बक्सर में भी पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हुआ? हाँ, बक्सर में भी पहले ही पेपर आउट हो गया है और हम जहाँ जिस सेंटर पे थे उस सेंटर पे भी नालंदा में भी बहुत देर से पेपर मिला है। इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, 100 प्लस जाएगा, इसलिए आप लोग घबरा कर आयोग आप लोग की बात मानेगी? मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती है तो नहीं मानेगी तो हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट में रहेंगे। नहीं धांधली हुआ है तो कैसे अंदर से वीडियो आ रहा है वो OMR सबका, उसके बाद हर जगह आप स्टूडेंट से मिलिए ना ग्राउंड लेवल पे, जो बाहर आ गया उसका पता चल रहा है और जो बाहर नहीं आया चीजें वो पता नहीं चला। हर सेंटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये 1-2 दिन का लेके नहीं आए हैं, 4 दिन चले 10 दिन चले, इसको चलाना है। हाँ, और ये एग्जाम नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आयोग तो कह रहे हैं कि 4 लाख स्टूडेंट कम थोड़ी ले पाएंगे। आयोग को कहने दीजिए, हम लोग को री एग्जाम चाहिए, फेयर एग्जाम चाहिए बिल्कुल। कि आप अपने आयोग के साइट पे पोल करवा लीजिए। हमारे पिछले चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी वोटिंग करवा लेते थे, वोट करवा लीजिए कि री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं। अगर हम लोग हार जाते हैं उसमें नहीं, कम वोटिंग पड़ता है, बात खत्म हो गई। एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे कंडक्ट करा सकते हैं? दोनों को आप सेम फील्ड पे कहाँ दौड़ा रहे हैं? आप मैराथन का आयोजन करवाए और किसी को 500 फीट आगे और किसी को 500 फीट पीछे कर, आपके मनमानी ढंग से आपके नाकामयाबी का है ना, उसका खामियाजा हम क्यों भुगते? हमारा सेंटर कैमूर था, हम है नालंदा के, तो हम तो सेंटर कैमूर चुने नहीं। कैमूर कौन दिया हमको सेंटर? कौन दिया? आप दिए, आयोग दिया। तो बापू परीक्षा परिसर में सेंटर कौन दिया? आप दिए। तो सारे उपद्रवी एक ही सेंटर पे कैसे पहुंच गए? सीबीएसई 17वीं एग्जाम को लेकर के छात्र जो है लगातार सड़कों पे हैं। अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे लगातार 2 दिन छात्र जो है अभ्यर्थी है वो धरना पे है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिएगा तस्वीर, किस तरह से अभ्यर्थी जो है वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। और ये अभ्यर्थी हम बात करेंगे एक सेंटर पर जहाँ पर घटना हुई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर छीन-छोड़ हुआ है, अभ्यर्थी जिस तरह से हंगामा किए, वहां पर जो है री एग्जाम होगा। आप लोग क्या? तो देखिए, ये एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आएगा कि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। दोनों को आप सेम फील्ड पे कहाँ दौड़ा रहे हैं? आप मैराथन का आयोजन करवाए और किसी को 500 फीट आगे और किसी को 500 फीट पीछे कर और कहे बेटा दौड़ो। कैसे बेटा दौड़ेगा? एक छोटा सा बात समझिए कि या तो उस सेंटर पे बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन आप दोबारा दीजिएगा, या तो वो आसान क्वेश्चन दीजिएगा या तो क्वेश्चन हार्ड दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आसान देते हैं तो हम लोग के साथ नाइंसाफी, और अगर क्वेश्चन हार्ड देते हैं तो उन 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी। तो ये छोटी सी बात है जो समझ में बच्चे को आ रहा है, 9th-10th वाले बच्चे को समझ में आ रहा, पर हमारे चेयरमैन साहब को ये नहीं समझ में आ रहा। तो शायद वो राइट टू इक्वालिटी क्लास 9th में पढ़ने का है, वो शायद नहीं पढ़े। राइट टू इक्वालिटी उनको नहीं पता है ना। तो अब बीपीएससी के चेयरमैन तो है, कह रहे हैं वो 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनका हम दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि आपके मनमानी ढंग से आपके नाकामयाबी का है ना, उसका खामियाजा हम क्यों भुगते? आप तो ऐसा कीजिएगा, वो एक सेंटर पे 12,000 15,000 बच्चे हैं, यानी वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो सिर्फ एक सेंटर नहीं है, पहले ये समझिए। और आप वहाँ पे एग्जाम कैंसिल, सोचिए ना, ये सोचने वाली बात है कि उनके लिए अलग क्वेश्चन और हम लोगों के लिए अलग क्वेश्चन। आप बिल्कुल ऐसा, इसका सबसे बढ़िया तरीका था कि आप अपने आयोग के साइट पे पोल करवा लीजिए। हमारे पिछले चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी वोटिंग करवा लेते थे, वोट करवा लीजिए कि री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं। अगर हम लोग हार जाते हैं उसमें नहीं, कम वोटिंग पड़ता है, बात खत्म हो गई। हम लोग अपना मांग वापस ले लेंगे, और अगर वोटिंग ज़्यादा पड़ जाती है तो, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। अभ्यर्थी का लगातार आरोप था कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया आयोग की ओर से। देखिए, कुछ लोगों का आरोप है, कुछ लोग प्रमाण भी दे रहे हैं, कि पेपर लीक हुआ है, तो आपको उनसे सटीक जानकारी मिलेगी। मेरा बस ये कहना है कि आप अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग एग्जाम एक ही पोस्ट के लिए कैसे कंडक्ट करा सकते हैं, ये उनको समझना चाहिए। और हम लोग वही समझाने के लिए बैठे
आ जाएगी उनको समझ में। कहा जा रहा है कि बापू परीक्षा सेंटर पर जो है कुछ उपद्रवी थे जो इस तरह का तो भैया हम तो सेंटर चुने नहीं थे, हमारा सेंटर कैमूर था, हम है नालंदा के, तो हम तो सेंटर कैमूर चुने नहीं। कैमूर कौन दिया हमको सेंटर? कौन दिया? आप दिए, आयोग दिया। तो बापू परीक्षा परिसर में सेंटर कौन दिया? आप दिए। तो सारे उपद्रवी एक ही सेंटर पे कैसे पहुंच गए? और आप इतने अयोग्य कैसे हो गए कि मान लीजिए 2 बच्चा उपद्रव कर भी रहा था तो आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं किए? आप क्यों उपद्रव होने दिए? क्योंकि शायद आप चाहते थे ऐसा, आपकी नाकामी थी। और अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आयोग है जो कह रहा है कि उस सेंटर का आप लोग का एक ही मांग है कि पुनः एग्जाम होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल मांग है और आज शाम तक आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। हम लोग कल रात भर यहाँ ठंड में बैठे रहे हैं, गला बैठ गया, भूखे प्यासे सब हैं, तो आयोग को मानना पड़ेगा, वरना हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये 1-2 दिन का लेके नहीं आए हैं, 4 दिन चले, 10 दिन चले, इसको चलाना है। हाँ, और पूरे नेशनल मीडिया और नेशनल आप लोग का सहयोग और जो नेशनल लेवल पे जो टीचर हैं, नेशनल लेवल पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो पूरी तरीके से हमारे सपोर्ट में उतरे हुए हैं। बच्चे 10-10, 50-50 रुपया जमा करके हम लोग को पूरा प्लास्टिक में सेव भिजवाए। सोचिए कि सबका सहयोग मिल रहा है, तो आंदोलन चलता रहेगा। विद्यार्थी है जो कि बीपीएससी 7वीं को लेकर के, री एग्जाम को लेकर के लगातार धरना में बैठे हुए। आज दूसरा दिन है धरने का और लगातार कब तक आप लोग बैठिएगा धरना? जब तक मांगे पूरी जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक। आयोग तो कह रहे हैं कि 4 लाख स्टूडेंट कम थोड़ी ले पाएंगे ना। आयोग को कहने दीजिए, हम लोग को री एग्जाम चाहिए, फेयर एग्जाम चाहिए। बिल्कुल जहाँ पे घटना हुआ या फिर जिस सेंटर पर इस तरह के हंगामे हुए, बच्चों को एग्जाम नहीं दिया गया या फिर बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिले, वहाँ पुनः सारे जगह पे क्वेश्चन लेट ही गया है, कहीं ना सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बक्सर में भी पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हुआ? हाँ, बक्सर में भी पहले ही पेपर आउट हो गया है। और हम जहाँ जिस सेंटर पे थे उस सेंटर पे भी, नालंदा में भी बहुत देर से पेपर मिला है। और बहुत लोग तो आधे घंटे में ही पेपर बना के तैयार थे और बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर पहले से ही पता था। मतलब कुछ बच्चे को पहले से मिल गया? पहले से ही मिल गया था। मेरे सेंटर पे लेट से मिला था, 15 मिनट लेट से मिला। तो आप लोग मांगे कि एग्जाम होनी चाहिए। वहाँ पे जैसे बोला गया, बच्चा लोग बोला कि आप जल्दी दीजिए, तो वो बोले कि बस इतना ही टाइम, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पे मिलेगा OMR आपको। तो टाइम 15 मिनट लेट क्यों? आप जितना बजे 15 मिनट कहा गया है ना कि टाइम से ज्यादा हम 15 मिनट आप देंगे बोला गया, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बोले कि आप लोग को मिलेगा, जितना आपको लेट मिला है कॉपी आपको मिलेगा वक्त, बट नहीं मिला। और शिक्षक एग्जाम में तो मतलब मैंने टीचर का भी एग्जाम दिया है, तो उसमें मेरा एक TRE 1 में हुआ था, मैंने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाया था, फिर भी मेरा नहीं हुआ क्योंकि बीएड वाले को जो हटा दिया था ना, उसमें TRE 2 में ऐसा हुआ कि मेरे सब्जेक्ट में लड़का लड़की का कट ऑफ बराबर कर दिया और इस बार मेरा 2 नंबर कम है, मतलब 70 गया है। बताया जा रहा है कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, 100+ जाएगा, इसलिए आप लोग घबरा कर। नहीं, कट ऑफ हाई की वजह से नहीं बोल रहे हैं। कट ऑफ हाई गया है, मैथ में गया है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में कट ऑफ कम ही गया है। फिर भी उससे हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि लड़का 37 आरक्षण है ना हम लोगों को, लड़का लड़की का कट ऑफ एकदम इक्वल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप लोग का मांग है कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक धरना पड़ेगा। बिल्कुल रहना है, जब तक री एग्जाम ना ले ले। आयोग आप लोग की बात मानेगी? मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती है तो नहीं मानेगी तो हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट में रहेंगे। और फिर एग्जाम भी तो लेना है ना, जो वो लोग फाइनल किए हैं उसका भी तो एग्जाम, जब तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ तब तक उन लोग का एग्जाम कैसे हो जाएगा? आयोग तक कर रहे हैं, जहाँ पे धांधली होने की संभावना बताई जा रही है वहाँ पे एग्जाम होगा। पहले हम लोग का भी तो क्लियर कर लेना, री एग्जाम का जो बात हो रहा है। तो बापू परीक्षा परिसर का नहीं, उसका तो होगा ही ना। हम लोग नहीं मान रहे ना, जब हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे तो हम लोग को भी आके बोले ना। कट ऑफ जाने की बात नहीं, हम लोग 90-100 सही करके भी बैठे हुए प्रोटेस्ट में। क्यों? ये कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। उतना बताया जा रहा है कट ऑफ 100+ जाएगा। वही तो 100+ जाएगा। और अब अरे कितना भी जाए कट ऑफ, अरे अभी कितना भी कट ऑफ जाए वो मैटर नहीं करता है ना। पहले तो एग्जाम का मैटर करता है ना। एग्जाम में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
हर जगह हुआ है। आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए स्टूडेंट को एंट्री बंद करवा दी हो, उसके बाद जब 1 घंटा पहले स्टूडेंट को अंदर क्यों बुलाए थे? हम लोग जो 1 घंटा अंदर जाके बैठ के टाइम पास किए, वो क्यों किए? इसीलिए ना किसी तरह हम लोग का एग्जाम पारदर्शिता के साथ फेयरली हो। और जब वो एग्जाम ही नहीं हो पाया तो फिर हम लोग को क्या फायदा वैसा एग्जाम देके? अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ हुआ एग्जाम, कहीं पे कोई धांधली क्या नहीं धांधली हुआ है तो कैसे? अंदर से वीडियो आ रहा है वो OMR सबका, उसके बाद हर जगह आप स्टूडेंट से मिलिए ना ग्राउंड लेवल पे, जो बाहर आ गया उसका पता चल रहा है, और जो बाहर नहीं आया चीजें वो पता नहीं चला है। हर सेंटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यही है जो स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा चला गया वो क्यों ही आगे आएगा? जिसका नहीं गया या जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ वो आएगा ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग का एग्जाम बहुत खराब हुआ इसलिए हम लोग आए। हम लोग फेयर चाहते हैं ना कि प्री पास ही कर दे, मेंस में फिर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या फायदा? जब पहले से ही रिजल्ट आप बना लियो तो उसी का रिजल्ट दे दो ना। हम लोग क्यों परेशान हुए? 2 साल 4 साल 5 साल से लोग तैयारी कर रहा है, क्यों तैयारी कर रहा है? इसी आशा पे ना कि एक ना एक दिन हम लोग को अच्छे से एग्जाम दे के हम लोग अधिकारी बन जाएंगे। और हम लोग आज प्रोटेस्ट करें कि मेंस का तैयारी करें कि प्री का तैयारी करें, वो चीज पहले तो क्लियर कर लेना। इससे तो दूसरा एग्जाम अच्छा होता है, कम से कम अच्छे से एग्जाम लेता है पारदर्शिता के साथ। हम लोग टेंशन फ्री होकर तैयारी करते हैं। अभी हम लोग नेता भी बन गए, हम लोग प्रोटेस्ट भी बन गए, हम लोग सब काम करें। स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के और अभी सब काम में लगा हुआ है, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो टाइम बर्बाद हम लोग का हो रहा है, एक सेकंड, वो कौन वापस करेगा? सोचना चाहिए ये सब चीज को लोग आए। तो बीपीएससी 17वीं को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो लगातार सड़क पे हैं और कह रहे हैं कि जब तक जो है री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार धरने पर रहेंगे। और अभ्यर्थी का मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। जिस तरह से धांधली होने की बात कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया है, 1 घंटे बाद पेपर मिला तो किन्हीं को क्वेश्चन नहीं मिला, तमाम तरह का आरोप जो है वो अभ्यर्थी के द्वारा लगाया जा रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, सुने अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।